बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिलाई सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज़ बच्चों, बिलखसूस मिंबर नूर पर जलवाबार मद्दह खैरुल अनाम कारी खुशिलान हज़रत नौशाद साहब किबला, सैयद सिफ्तैन बापू साहब, हज़रत सैयद बिलाल बापू नागानी, हाफिज़ मेराज साहब, दिगर मद्दखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। शाह मर्दां शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबी बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात बुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्माने हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सोयमा क़ादिरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। आई हजरात, अहले सुन्नत वल जमात के कदीम दस्तूर और मामूल के मुताबिक आफ्ताबे रिसालत महताबे नबूवत सरवरे किश्वरे रिसालत रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार शहनशाह ज़ी वक़ार सैयदे अबरार व ख़ियार गुलशने हस्ती की अवली फसली बहार मुस्तफ़ा जाने रहमत शमह बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की दीबो नुज़त नूरे ऐने लताफत मालिक जन्नत वो आका कि जिनके नाले ने पाक का ही आलम कि अगर सर पे रखने को मिल जाए नाले ने पाके हुजूर। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, पब्लिक भले कम है लेकिन दमदार होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि लाखों का मजमा हो तभी महफिल कबूल हो, नहीं, एक आदमी हो और दिल से सुनता हो वो भी महफिल कबूल हो जाती है, बल्कि दिल से सुनना होनी चाहिए। सरकार के नाले ने पाक का क्या आलम, तो उस्ताद ज़मान मौलाना हसन ताजदार फ़िक्र फ़न शहनशाह ज़ुख़न बिरादर इमाम अहले सुन्नत अल्लामा हसन कहते सर पे रखने को मिल जाए नाले ने पाके हुजूर, फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी है। वो आका के जिनके दस्ते अक़दस का ये आलम हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। वो आका की जिनकी हुकूमत का ये आलम अर्शता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। उस हुकूमत के बावजूद, उस पावर के बावजूद, उस अथॉरिटी के बावजूद इनका सारी का ये आलम कि कुल जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा वो शिकम की कनात पे लाखों सलाम। वो आका के जिनकी निगाहे मुक़द्दस का ये आलम, वो आका के जिनके लुआबे दहन का ये आलम कि जिसके पानी से शादाब हो जानो जीना उस दहन की तरावत पे लाखों सलाम। जिससे खारी कुएं शीरी जा बने उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। वो आका के जिनकी समाअत का ये आलम कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले समाअत पे लाखों सलाम। वो आका की जिनकी निगाह का ये आलम कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया
और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, वही निगाह सिद्दीक पे बड़ी सदाकत का शहंशाह, उमर पे बड़ी अदालत का शहसवार, उस्मान पे बड़ी सखावत का धनी, अली पे बड़ी फातिह खैबर, हसन पे बड़ी सैयदुल अस्किया, हुसैन पे बड़ी शहीद करबला, अली औसत पे बड़ी ज़ैनुल आबिदीन बना दिया, इमाम बाकर पे बड़ी इल्म फन का शहंशाह बना दिया, इमाम जाफर सादिक पे बड़ी अपने वक्त का इमाम बना दिया, मूसा कासिम पे बड़ी बाबुल हवाइज बना दिया, इमाम अली रजा पे बनी इमाम हुस्न जमाल का पेकर बना दिया, वही निगाह हसन अस्करी पे बड़ी इजाबत गौसियत अता कर दी, वही निगाह पीरे पीरा मीरे मीरा शाही जीला खुतबुल अख्ताब फर्दुल अफराद गौसुल अगवा सैयदुल सादात महबूब सुभानी वदब रब्बानी शहबाज लामकानी किंदिल नूरानी शेख अब्दुल कादिर पे बड़ी वलियों का शहंशाह बना दिया, वही निगाह सालारे मसूद गाजी पे बड़ी सुल्तानुल शहदा फिल हिंद बना दिया, वही निगाह हिंदुस्तान के ताजदार अताए रसूल मोइने पे कसा चार साजे बंदे नवा मोइने शहर केवा मोइनुद्दीन पे बड़ी हिंदुस्तान का राजा बना दिया, बाबा फरीद पे बड़ी गंज शकर बना दिया, कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी पे बड़ी तो खलीफा गरीब नवाज बना दिया, मीरा दातार पे बड़ी शहंशाह गुजरात बना दिया, सिराजुद्दीन पे बड़ी शाह आलम बना दिया, महबूब शाह मोतियों वाले पे बड़ी ताजदार जामनगर बना दिया, अहमद रजा पे बड़ी आला हजरत बना दिया, मुस्तफा रजा भी बड़ी मुफ्ती आजम बना दिया, हामिद रजा भी बड़ी हुज्जतुल इस्लाम बना दिया, और वही निगाह अख्तर रजा भी बड़ी ताजुल शरिया बना दिया। अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत ख्वाजा का हिंदुस्तान मसलक आला हजरत। उसी आका की बारगाह में इस नियत से बड़े कि हम यहाँ दुरूद पढ़ते मदीने वाले वहां से सुनते हैं, बुलंद आवाज के साथ पढ़े और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये इजलास पाक गरीब नवाज कमेटी की जानिब से नौजवानों ने मिलकर बड़ी मोहब्बत उसको एहतशाम के साथ इस महफिल पाक को सजाया है, जिसमें आप देख रहे हैं माशाअल्लाह मिंबर पर उलमा इकराम सादात ज़वील एहतराम तशरीफ़ रखते हैं, और हमारे मद्दाहानी मुस्तफ़ा माशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ रखते हैं, जिन्होंने ना शरीफ पढ़ी अल्लाह इनके पढ़ने को कबूल फरमाए, जो जहाँ हमारे उलमा हाजिर अल्लाह पाक इनकी उम्र में खूब बरकत फरमाए, और जिन लोगों ने इस महफिल पाक में हिस्सा लिया सबके हिस्से को काविशों को कबूल फरमाए, गरीब नवाज कमेटी को दिन रात जुगनी तरक्की अता फरमाए बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अब मैं अपनी तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ, आप तैयार हैं? हाँ माशाअल्लाह। वैसे तो रजा नगर वाले रजा के रंग में रंगे हुए हैं भाई, कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, यूं कि यहाँ फातिह गुजरात का सिक्का चलता है, हाँ, जिससे वहाबियत कांपती थी, राबजियत भी कांपती थी, और जिस गली से फातिह गुजरात गुजर जाते थे वहां बड़ा सामने आ जाता था, दूसरी गली पकड़ लेता। क्या ये हशमत अली का शेर आया है, हुसैन आजम की करामत आई है। अरे जिस हुसैन आजम के बेटे फातिह गुजरात को देखकर वहाबियत का जनाजा निकल जाता था, तो सोचो करबला के हुसैन शाह करबला का आलम क्या होगा। अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत। और फातिह गुजरात की मेहनत है और उनका जिक्र तो होना ही चाहिए, लेकिन हम भूल चुके हैं इनकी खिदमत। वो मर्द कलंदर लेटा है जामनगर में, जो करामत इमाम हुसैन है, जो मजहरे शेर सुन्नत है और अपने वक्त का मुनाजिर आजम हिंदुस्तान है, जिसे शेर बशेर सुन्नत जिसे पसंद करे वो फातिह गुजरात है। अल्लाह पाक इनके सदके में इस इलाके की सुन्नियत को आबाद रखे। आइए मैं अपनी तकरीर का आगाज आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत वली नेमत माहिए बिदअत आफत जाने वहाबियत मुसीबत नजदियत कयामत फिरके सुले कुल्लियत आकाए नेमत काते कुफ्र जलालत चश्मो चरागे खानदाने बरकातियत सुन्नियों की शान हक्कानियत की पहचान अल्लामतुज़्ज़मान
फरीदुल आवान, इल्म की चट्टान, साहिबे कंजुल ईमान, आलिम मानी वल बयान, होसो ख्वाजा का फैजान, उसी को जमाना कहता है इमाम अहमद रजा खान। सब हजरत तो नाम से सैयद को जानते भाई। ये सैयद बिलाल बापू हैं, ये सैयद सिब्तैन बापू हैं, ये सैयद महबूब रजा है, ये सैयद हसनैन रजा साहब किबला है। जो नाम से सैयद को जाने वो हजरत होता है, जो खुशबू से सैयद को जाने वो हजरत नहीं, वो आला हजरत होता है। वो इमाम अहमद रजा है कि आज जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में जो इश्क रसूल का चिराग रोशन है, इश्क अहले बैत का चिराग रोशन है, इश्क सहाबा, इश्क गौसो ख्वाजा का चिराग रोशन है, उसी मर्द मुजाहिद का सदका है। जब वहाबियत का फितना था और उभर के आ रहा था, रब्जियत का आ रहा था फितना, शियत का आ रहा था, तो अल्लाह ताला ने बरेली की धरती पर अपनी निशानी बनाकर, मुस्तफा का मौजिजा बनाकर, हुसैन की अता बनाकर, गौस की करामत बनाकर, ख्वाजा की दुआ बनाकर, मखदूम सिमना की हिमायत बनाकर, साले शिराजी की बशारत बनाकर बरेली की धरती में अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया। और जब उस इमाम अहमद रजा ने वहाबियत के जनाजे को निकाल दिया और सुन्नियत को आबाद कर दिया, तो हर खानकाह से आवाज आई, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो इमाम अहमद रजा के माना अरब ने तुमको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत। और चीख पड़े चोटी के वाबड़े, बशीर बाबू चीख पड़े चोटी के वहाबड़े और फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे क्या खूब चलाया हामी सुन्नत आला हजरत। वो आला हजरत कि हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है, खुदा का वह मकबूल बंदा रजा है, उस पर मेरे मुस्तफा की अता है। जो अहमद रजा आला हजरत बना है वो तकवे में फतवे में सबसे जुदा है। रजा मेरे आका का एक मौजिजा है, करे आका की तौसीफ ऐसे, रजा ने बयां की है तारीफ ऐसे। अरे बहुत सी उलूमों का मालिक रजा है, वह यूं ही नहीं आला हजरत बना है। अरे मुनकिरो, अरे रब्जियो, अरे खारजियो, उसका मियार देखो, फकत इल्म क्या उसका किरदार देखो। वो खुशबू से सैयद को जानता था, वो अजमत भी सादात की जानता था, दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाया, उसी ने हमारा अकीदा बचाया। रजा से मोहब्बत आशिकों को उसी ने सहारा दिया सुन्नियों को। रजा अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो इससे जले समझो बर्बाद है। बगैरा वो दाना रहले का सुन्नी, रजा के लिए जान दे दे का सुन्नी। हम सब रजा के, रजा है हमारा, लगेगा यूं ही आला हजरत का नारा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मौसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और ऐसा नेजा जलाया चारों खाने चीज। महबूब रजा बाबू बोलते हैं ना भाई, कभी थाना भवन में जलजला, कभी अम्बेडवे में जलजला। अशरफ अली थानवी से पूछा गया हजरत क्या हुआ, तो हजरत बोले ये रजा की नेज़े की मार है। अम्बेडवी खलील से पूछा गया 10 चालू हो गए, जिसको जाड़े बोलते हैं ना भाई, बार बार जा रहा है, क्या हुआ कि रजा की नेज़े की मार है। ओ मुर्तजा दरभंगी उल्टा सर गिरा, क्या हुआ, अरे रजा ने ऐसा नेजा मार दिया कि मैं गिर गया। ऐसा नेजा कि रजा के नेजे की मार है, अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, जो वार वार से पार है। वही आला हजरत कहते हैं, बहरे जर्रे झड़कर तेरी पेजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। और कहते हैं सिद्ध को अदलो करमो हिम्मत में चारसू शोहरे इन चार यारों के। और मौला अली की शान में क्या शेर पेश करते हैं, कहते हैं बहरे तस्लीम अली मैदा में। कुछ नालायक किस्म के लोग कहते हैं ये रजा वाले आला हजरत वाले ये सैयदों की तारीफ नहीं करते, अली की तारीफ नहीं करते। ये तुम्हारे बाप ने लिखा है, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और एक जगह आला हजरत मौला अली की शान में क्या लिखते हैं, उसने लकबे खाक शहनशाह से पाया। क्योंकि आज की महफिल की निस्बत मौला कायनात से, सालार मसूद गाजी से है, जाफर सादिक से है और हिंदुस्तान के शहनशाह से। तो आला हजरत मौला अली की शान में कहते हैं उसने लकब खाक
शहनशाह से पाया जो हैदरे कर्रार के मौला है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम रज़वी लोग अली को मौला मानते हैं। और कैसा मौला मानते हैं? आला हजरत कहते हैं अली इमाम, अली मुल्तजा, अली मौला। कह दो सुभान अल्लाह। देखो समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह, ना आए तो डबल सुभान अल्लाह, क्योंकि आला हजरत का शेर है। कह दो सुभान अल्लाह। अली इमाम, अली मुल्तजा, अली मौला। सकर में जाए यानी जहन्नम में जाए जो छोड़े शाह दामन तेरा सुभान। क्या शान बयान की जाए मौला अली की, कोई हक अदा ही नहीं कर सकता अली की शान। क्या अली के नाम ही इतना पावर। किसी का नाम बिगाड़ो, बशीर खालिद वालिद, सिप्तेन विप्तेन, सबके नाम बिगड़ जाएंगे, लेकिन अली का नाम बिगाड़ो तो अली वली, वली को बिगाड़ो तो अली, अली को बिगाड़ो तो अली बन जाता है। जिसके नाम में इतना पावर है तो सोचो फातिह खैबर की जात में कितना पावर होगा। वो मौलाए कायनात है। शायर ने कहा फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब बारा बारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। वो मौला अली है। साहिब फिक्रो नजर हक का वली कहते हैं, साहिब कश्फ हबीब असली कहते हैं। और जिसे डूबा हुआ सूरज भी पलट के देखें हम अपने अकीदे में उसे अली कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, माशाअल्लाह के आला हजरत। कौन मौला अली? वो मौला अली कोई 4 में है, कोई 5 में नहीं, कोई 5 में है, कोई 10 में नहीं, कोई 10 में है, कोई 12 में नहीं, कोई 12 में है, कोई 313 में नहीं, कोई 313 में है जो जंगे खैबर में है, जो जंगे खैबर में है खुले हुदैबिया में नहीं। लेकिन अली कौन है? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अली वो है 4 खुलफाए राशिदीन में अली, 5 मुजद्दिद में अली, 10 अशरे मुबश्शरा में अली, 12 इमाम में अली, 313 साहबे बदर में अली, जंगे बदर में अली, असहाबे बदर में अली, जंगे खैबर में अली, जंगे ओहद में अली, मिसाके मदीना में अली, करनाल के कलंदर में अली, तरीकत का शहसवार अली, तरीकत का इमाम अली, सिद्दीक का साथी अली, उमर का बाजू अली, उस्मान का जुल्फ अली, मुस्तफा का दामाद अली, काबे का गौहर अली, फातिमा का शोहर अली, हसनैन का बाबा अली, हसन हुसैन का बाबा अली, और बाबे खैबर को उखाड़ के फेंकने वाले का नाम मौला अली। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अरे अली तो अली है, अली की औलादों का जवाब नहीं। अली का एक बेटा है जिसे जमाना अली औसत कहता, लेकिन लक़ब क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इबादत की असल, तक़वा की रूह। कह दो सुभान अल्लाह। मामूली थोड़ी अली का बेटा है, ऐसा बेटा है कयामत के दिन ऐलान होगा। ये आबिदीन के सरदार तशरीफ लाए, तमाम आबिदों की लाइन लगी होगी, सबसे पहले जो आएगा कोई और नहीं अली का बेटा आएगा जिसे जमाना ज़ैनुल आबिदीन कहता है। तो मैं भी कहूंगा ये भी अली का बेटा। कह दो सुभान। एक अली का बेटा है जिसे जमाना मूसा काजिम कहता है, जिसको बाबुल हवाइज कहते हैं, जिसकी तमन्ना पूरी ना हो हजरत मूसा काजिम का हवाला और वसीला पेश करो कबूल हो जाती है। मामून रशीद के बारगाह में गए, कहा मामून रशीद खड़ा हो गया और कहा मूसा काजिम आप अहले बेत हो ना? तो कहा कि हाँ हम अहले बेत है, और होना भी चाहिए कि सैयद ये किस्मत से बनता है, मेहनत से नहीं बनता। अल्लाह जिसे फजल फरमाता है वो खानदान अहले बेत में पैदा होता है। हाँ हम सैयद है, और अपनी जबान से जो निकाल देते हैं ना वो हो जाता है। और अगर हम कहें ये चट्टाई के अंदर शेर नजर आ रहा है कालीन के, अगर हम कह दे ना शेर जिंदा आ जा तो मैदान में जिंदा आ जाए, हम वो सैयद है। अब इतना जुमला कहना तो शेर के अंदर जान पैदा हो गई, मैदान में आ गए। तो हजरत ने मुस्कुरा कर कहा शेर हमने तो सिर्फ मिसाल दी थी, आने को नहीं कहा था, जाओ वापस चले जाओ। तो वापस चला गया। ये मूसा काजिम भी इसकी औलाद हैदर कर्रार की। मैं बेटों की शान बयान कर, फिर मैं मौला अली की शान बयान करता हूँ। एक अली का बेटा है जिसे जमाना आय हाय दोराजी गए होंगे कि नहीं? हाँ वो लालों का लाल
दुनिया का लाल नहीं भाई, अली का लाल, हैदर कर्रार का लाल, ऐसा लाल कि हमेशा पान खाया करते, हमेशा जबान लाल हुआ करती थी और ऐसा पान खाते और बीमार को खिला देते, शिफा मिल जाती थी। और आज भी 17वीं में जो निस्बतें लाल शाह से जो पान मिलता है वो खा लेता है, बीमारी दूर हो जाती है। वो लाल शाह कलंदर की इंतकाल हो चुका। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने नमाज जनाजा पढ़ाई, कह दो सुभान अल्लाह। आए हाय, लाखों का मजमा, एक शख्स ने देखा कि लाल शाह बाबा तो जनाजे के अंदर भी है, जनाजे के बाहर भी। आए है, लाल भाई कलंदर थे। आज कुछ लोग कहते 2.5 कलंदर हुए हैं। ले भाई, इसने कई किताब में पढ़ा आपने, 2.5 कलंदर, आधी कलंदर किसको कहते हैं? राबिया बसरी का को आधी कलंदर कहते हैं। अरे सारे कलंदर भी इनके कदमों की धूल के बराबर नहीं है। 300 कलंदर तो एक पहाड़ की गुफा में आराम कर रहे हैं। वो अली शाह कलंदर तो अलग है, हाजी किरमानी अलग है, और वो हो हजरत शहबाज कलंदर, वो भी अलग है। तो कलंदर तो बहुत हुए हैं। तो ये लाल शाह कलंदर को देखा क्या जनाजे के अंदर भी है, जनाजे के बाहर। हजरत से पूछा कि हजरत आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं? तो लाल शाह कलंदर, अली का बेटा, हसन का दुलारा, हुसैन का प्यारा, गौसे आजम की आंखों का तारा के उठे, हाँ यही तो बताने के लिए आया हूँ, जब मुस्तफा की औलाद का ये पावर है, जो जनाजे के अंदर है वो फना है, तो तुम्हारे सामने वो बका है। और जमाने वाले को बताने के लिए आया हूँ, जब लाल शाह का ये पावर है तो मदीने वाले मुस्तफा का पावर का आलम क्या होगा। ये लालों का लाल भी अली का बेटा। एक बेटा हमारे ओखा में भी हो भाई, कह दो सुभान अल्लाह, जिसे दुनिया हाजी किरमानी कलंदर कहती है। जो गए हैं वो बोले सुभान अल्लाह, नहीं गए वो भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह, क्योंकि वो भी अली का बेटा। कैसा, कहां से आया था? किरमान से। ऐसे नहीं है, तो मुस्तफा की बशारत हुई थी। कश्ती में बैठे, लेकिन कश्ती फूल, मल्ला ने कह दिया फकीर बाबा जगह नहीं है, निकलो यहां से। आप हजरत निकल गए और हजरत ने कहा हम कश्ती की मोहताज नहीं भाई, हम अली की औलाद है। कह दो सुभान अल्लाह। कहा पत्थर आ जा। अब मजाल है कि अली की औलाद बुलाए, पत्थर को ना आवे। बोलिए सुभान अल्लाह। दिमाग शरीफ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलिए सुभान अल्लाह। पत्थर आ जा, तो पत्थर आ गया और उसी पे बैठ के जब स्पीड चली है, जो कश्ती आगे निकल गई थी ना, उससे भी हाई स्पीड में हाजी किरमानी कलंदर उसी पत्थर से जा रहा है। वो सब बुजुर्ग देखने लगे ये कौन बाबा है, और यही वो बाबा है जिसे हमने कश्ती से निकाल दिया था। अल्लाह अल्लाह, वो किरमान से चले हैं और बेट टापू में आते हैं, और वो जंगल अंधेरा ही अंधेरा था, रोशनी का नामो निशान नहीं था, कुफरिस्तान था। जब मुस्तफा के बेटे के कदम जहां पर गए वो जंगल था, आज वो मंगल बना बैठा है। और जब आए तो एक बुढ़िया खातून आई, देखा, क्योंकि उस जमाने की बुढ़िया खातून जब कोई सैयद आया लगता है तो बाबा कुछ खाना है, तो वो रोजाना रोटी पकाकर हाजी किरमानी को दिया करती। अब देखो, जो औलिया की खिदमत करता है उसे जरूर फैज मिलता है। हाँ, तुझे मकाम हासिल करना है तो खिदमत करो औलिया की, माँ बाप की, अदब करो औलिया का, अदब से ये सब कुछ मिलता है। इल्म होना कमाल की बात नहीं है, इल्म तो शैतान के पास भी था, अदब नहीं था, निकल गया जहन्नम। अल्लाह ने भी कह दिया गेट आउट, यहाँ कोई जगह नहीं। इसलिए कहा जाता है अन्ना कभी मत करना। आज कहते ना आ ही करी हुई यहाँ भाई, आऊं करा तो, अरे हाँ वियो तड़ी थियो, आऊं ने ई ने अन्ना ने मैं ने, ये बहुत खतरनाक वस्तु है। अन्ना को निकाल दीजिए वरना फना हो जाओ। ये कीजिए कि मैंने मेरे वसीले से कुछ नहीं हो, अल्लाह का फजलो हो, करम हो गया। हाजी किरमान ने कहा ठीक है रोटी लाओ, लेकिन चंद दिन हो गए थे वो औरत नहीं आए थे। फिर चंद दिन के बाद आई, कहा कि हुजूर क्या बात है। हुजूर ने कहा कि क्या बात है, इतने दिन नहीं आए। कहा कि मेरे सर में काफी दिन से सर दर्द था, आज भी सर दर्द है, कुछ हुजूर दुआ फरमा दीजिए। हुजूर ने कुछ दम किया और उसके बाल से जुई निकाली, जिसको तोला के
निकाली समुद्र में डाल दिया और ये करामत हुई कि वो मोती की शक्ल बन गई। वो आज भी मोती वहां कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरे इंडिया छान डालो, पूरा आलम इस्लाम छान डालो, कहीं नहीं वो मोती आपको बेट ही में मिलेंगे। और मोती की ये करामत है कि जहां जो जिसके बरस की बीमारी हो, दाग वाला वो पहन लेता है, शिफा पा जाता है। मैं कहूंगा वो हाजी किरमानी कुतुबुल अख्ताब अपने वक्त का, वो शहंशाह ओखा मंडल, वो भी अली का बेटा। और आगे बढ़िए, गुड़गट जाइए, गए कि नहीं गुड़गट? वहां भी एक जलाल बैठा है, नाम भी जलाल है, जलालुद्दीन बुखारी, औलादे मखदूम जहानिया जांगश। कोई मामूली थोड़ी है, बेसहारों का सहारा है, बेचारों का चारा है। जहां डॉक्टरों की डॉक्टरी खत्म हो जाती है, वहां मुस्तफा के बेटे जलाल शाह बुखारी की ताकत शुरू हो जाती है। बचपन के आलम में आप क्या खेलते ना, तो रमकड़े निकले, मोटर से खेलते बच्चे, लेकिन जलाल शाह बुखारी बकरियों से खेला करते थे और कहते थे बकरी मर जा, तो मर जाती थी। फिर कहते जिंदा हो जा, तो जिंदा हो जाती। कह दो सुभान भाई, जलाल शाह बुखारी है, कह दो सुभान। अब सैयद अबल शाह बुखारी, इनके वालिद जिनका मजार वरवरा की सरजमीन पे है, कहा जलाल अभी से करामत दिखाता है। तो हजरत आगे आगे, जलाल शाह पीछे, इनके वालिद हजरत जलाल शाह बुखारी कब्रिस्तान में चले गए और कब्र के मुर्दों से मुखातिब होकर कहा, मुर्दा क्या सोए पड़े हो, उठो, मेरे वालिद पीछे आ रहे। इतना कहना था, सारे मुर्दा बाहर निकल आए। एक करामत तो हमने पीरों के पीर मीरों की मीर शाह जीला खुतबुल अख्ताब फर्दुल अफराद गौसे आजम की सुनी थी। और दूसरी करामत इसी गुरगट के शहंशाह ने कहा था, मुर्दा बाहर निकलो, बाहर निकल आए। वो जलाल शाह बुखारी भी आया है, अली की औलाद, कह दो सुभान। चाय भी पीते रहिए, जिस्मानी गिजा है और मैं रूहानी गिजा दे रहा हूं, और उसके बाद तो नियाज तो खानी है कि नहीं खानी, बोलिए सुभान। हाँ, एक है दातराना की सरजमीन पर, जिसे दुनिया सैयद निजामुद्दीन शिराजी कहती है, कोई मामूली नहीं है। जिनके बड़े भाई हैं कलारिया में सैयद साले शिराजी, जिन्होंने 170 साल पहले मेरे रजा की बशारत दी थी। तीसरा भाई कहाँ है? धनफुलिया में, जूनागढ़ के करीब, वहां शिराजी शाह बाबा है। और चौथा भाई इराक में, ईरान में है, जिसको दुनिया सैयद हुसैन भुइयां बुखारी कहती है, वो निजामुद्दीन शिराजी। जलाल में आकर भैंसों से कहा, भैंसों पत्थर हो जा, पत्थर हो गई, कह दो सुभान अल्लाह। और कहा कि मेरी औलाद में 7वां निजाम आएगा, वो कहेगा पत्थर से भैंस हो जा, कह दो सुभान अल्लाह। 5 निजामुद्दीन हो गए, अब 2 बाकी है, कह दो सुभान अल्लाह। वो दातराना का शहंशाह भी अली का बेटा। और जामनगर में भी एक अली का ऐसा बेटा लेटा है जो जामनगर पर हुकूमत करता है, जो खुतबे जामनगर है, शहंशाह जामनगर है, जो अली नबी है, औलादे अली है, इमाम हसन की औलाद है, गौस का शहजादा है, जिसे दुनिया महबूब शाह मोतियों वाले कहती है। कोई मामूली नहीं है, दरिया से जो मोती निकालता है। बीच समुंदर के अंदर कश्ती फंस जाए और कोई कहे महबूब शाह मोतियों वाले अलमदार, हाथ नमूदार होता है, किनारे लगा देता है, वो महबूब शाह मोतियों वाले। एक मर्तबा जलाल में कह दिया, दीवार चलने लग, कह दो सुभान अल्लाह। ये भी अली की औलाद है, जलाल में आकर कह दे दीवार चल। अब किसी के बाप की मजाल नहीं कि दीवार ना चले, चलने लगी, कह दो सुभान अल्लाह। मैं कहूंगा वो इमाम हसन का शहजादा, गौसे पाक का शहजादा, महबूब शाह मोतियों वाला, जामनगर का सुल्तान भी अली की औलाद। एक औलाद है अहमदाबाद में, जिनका लकब ही शमशबी मुस्तफा, सिराजुद्दीन मोहम्मद शाह आलम। कैसे है वली, अल्लाह अल्लाह, पैदा होती कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत करते करते पैदा हुए। और क्यों ना हो, बेटे अली के हैं। अली ऐसे कुरान पढ़ते थे कि घोड़े पे सवार हुआ, घोड़े पे सवार हुए, एक रकाब पांव में रखा, दूसरे रकाब में रखा, पूरा कुरान मजीद खत्म। ये अली की कुरान पढ़ने का आलम। और माँ सैयदा कैसे कुरान पढ़ती थी, कह दो सुभान अल्लाह। माँ सैयदा के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माँ सैयदा, जब माँ सैयदा की शादी हुई, अली ने पूछा कि सैयदा आप कैसे कुरान पढ़ती हो? तो अली
ने कहा कैसे कुरान पढ़ती हो? सैयदा ने कहा कि अली आप कैसे कुरान पढ़ती हो? तो कहा कि मैं घोड़े पे सवार होता हूँ और सवार होता हूँ, उस दरमियान कुरान मजीद खत्म कर देता हूँ। अब आप कैसे पढ़ती हैं? तो सैयदना गौसे आजम की वालिदा बोली, गौसे आजम की माँ बोली, ख्वाजा ख्वाजगा की माँ बोली, महबूब शाह बुखारियों की माँ बोली, कामुल शाह बुखारी की माँ बोली, शाह आलम की माँ बोली, ये अली ये तो तेरे कुरान बनने का आलम है, लेकिन मुस्तफा की बेटी जब कुरान पढ़ती है, चक्की चलाती हूँ, दाना डालती हूँ, एक चक्कर बाद में खत्म होता है, इससे पहले मुस्तफा की बेटी पूरा कुरान मजीद खत्म करती हुई नजर आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत का दामन, नाराए हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत। अब बाबा ऐसा कुरान पढ़े, माँ ऐसी कुरान पढ़े, तो बेटा कैसा कुरान पढ़ता है? बोलो सुभान अल्लाह। तारीख गवाह है, करबला का मैदान है, गाजी अब्बास के बाजू कट रहे हैं और नौ मोहम्मद की लाशों पे घोड़े चल रहे हैं, अली अकबर शहीद हो रहे हैं, अली असगर शहीद हो रहे हैं, हबीब मज़ाहिर शहीद हो रहे हैं, गाजी अब्बास शहीद हो रहे हैं, और खुद हुसैन शहीद हो चुके, सरदर से जुदा हो चुका, और नेज़े की नोक पर जिसने कुरान सुनाया है वो कोई और नहीं है, अली का बेटा, हसन का दुलारा, मुस्तफा का नवाजा, फातिमा की आंखों का तारा, हुसैन कुरान सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। नूरे नबी है, जलवाए यज़दा हुसैन है, कुरान चुप है, बोलता कुरान हुसैन है। तो शाह आलम उन्हीं की औलाद। और एक मर्तबा कुरान खाने में गए शाह आलम, तो सिपारा पढ़ते, तो कम से कम आप नौशाद साहब से पूछिए, बिलाल बाबू से, कम से कम एक पारा पढ़ने के लिए कम से कम 15-20 मिली या 25 मिली लगता है। लेकिन हजरत शाह आलम की बारगाह में एक पारा रखा गया, हजरत ने देखा, रख दिया, का पूरा हो गया, नियाज लाओ, भूख लगी है, खत्म, पूरा हो गया। अब साहिब खाना थे हैरान, हजरत ने सिर्फ देखा है और रखा रोका, कुरान खत्म। अब ऐसे लोगों को शाह आलम किस तरह समझाते हैं? प्रैक्टिकल तौर पर चादर रखी, चादर यूं ही रखी थी, आंख के पर्दे हट गए, देखा कि शाह आलम ने जो कुरान पढ़ा था उसका सवाब फरिश्ते ले जा रहे हैं और अब की बारगाह में कबूल हो चुका है। वो बेटा अली का है, वो शाह आलम। आप बारहा सुनते रहते हैं, सैयद महबूब रजा साहब किबला की जबानी, सैयद हसनैन रजा, मौलाना अब्दुल रहमान साहब किबला की जबानी, कि जब बीमार पड़ गए तो हुजूर आए थे, फिर हुजूर शाह आलम को शिफा मिली, तो बच्चों से कहा था पढ़ो, तो बच्चे तो आगे से, बच्चे कहने हजरत आप कल आए थे, तो हजरत आंखों को बंद करते हैं, खोलते हैं तो अचानक खड़े हो जाते, उसी दर के सामने अर्ज करते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नाना जान आप तशरीफ लाए थे, आप तशरीफ लाए थे, मुझे पता नहीं था, वरना शाह आलम भी आपके कदमों पे निसार हो जाता। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चे भी कितने खुश नसीब जिन्होंने हुजूर की बारगाह में पढ़ा। आया है उन्हीं बच्चों में, पढ़ने वालों में कोई कुतुब बना, गौस बना, ख्वाजा बना, कलंदर बना, सालिक बना, मज्जूब बना, अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब बना, कोई आलिम बना, फाजिल बना, मुफ्ती बना, फकी बना, मुज्तहिद बना, और उन्हीं बच्चों में, पढ़ने वालों में आमरोन का शहंशाह खलीफा शाह आलम, जिसे जमाना दाउल शाह पीर कहते हैं, उन्होंने भी हुजूर की बारगाह में पढ़ा। दाउल शाह पीर की बारगाह में पूछी, हजरत आप इतना कमाल रखते हैं कि पूरे सौराष्ट्र में राज करते हैं, और आप जब औलाद देने पे आते हैं तो छक्कों को भी औलाद दे देते हैं, छक्कों को भी औलाद। ए दाउल शाह, ये पावर मिला कैसे? तो इनकी रूहानियत जवाब देंगे, ये मेरा कमाल नहीं है, अली के बेटे शाह आलम की खिदमत की तो अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया। जब मुरीद का ये आलम है तो शाह आलम का आलम क्या होगा? तो ये मैं कहूंगा शाह आलम भी अली का बेटा, कह दो सुभान। एक अली का बेटा है जिन्होंने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, एक निगाह डाली साहिब विलायत कर दिया, वो हिंदुस्तान का शहंशाह, वो आता है रसूल, मरकजिया की शाह, किबला चिश्तिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी अली का बेटा। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की जिसने नमाज पढ़ी, डाकू को वली बनाया, रहजन को रहबर बनाया,
किसी को कारी बना दिया, किसी को गौस बना दिया। वो पीरों का पीर, वो मीरों का मीर, वो शाह जीला, वो अब्दुल कादिर जीलानी भी अली का बेटा। अब सोचो, जब बेटों का कोई जवाब नहीं है, उनके बाबा फातिह खैबर, सखावत के समुंदर, अखलाक के बेकर मौला अली का कोई क्या खाक जवाब लाएगा? वो मौला अली है। अब एक रिवायत सुन लीजिए, मौला अली की शान समझनी है तो आओ सहाबा की बारगाह। आज कुछ बेढंगी निकले हैं, कहते हैं कि सहाबा में और अहले बैत में मोहब्बत ना थी। तू तेरा सबक तेरे गुरु घंटाल के पास पढ़, हमें सबक बरेली के इमाम अहमद रजा ने पढ़ा दिया है। सहाबा से मोहब्बत करने का तरीका अहले बैत ने सिखाया, और अहले बैत से मोहब्बत करने का तरीका ये सहाबा ने सिखाया। अल्लाह अल्लाह। अब सुनिए, सिद्दीक से सुनिए अली कौन है, और अली से सुनिए कि सिद्दीक कौन है। मुझे फरमाइश की गई कि इस वाक़ये को बयान करने, तो मैं अफजल भाई की फरमाइश पर यह वाक़या पेश करता हूँ। बहुत दिलचस्प वाक़या है, आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि अली क्या है और सिद्दीक क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर आराम फरमाते, दिल में ख्याल आया, सिद्दीक क्यों लेटे हो, उठ हुजूर की बारगाह में चले जा। हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनको तो कोई पासपोर्ट नहीं। जब दिल चाहा हुजूर का दीदार कर लिया। जब गए बाहर निकले तो देखा सामने मौला अली आ रहे हैं। अली ने पूछा, सिद्दीक कहाँ जा रहे हो? कहा, वैसे बैठा था, हुजूर का दीदार करने का दिल चाहा, मेरे दिल ने कहा कि हुजूर का दीदार करने जा रहा हूं। अबू बकर ने कहा, अली तुम कहाँ जा रहे हो? तो अली ने मुस्कुरा कर कहा, जहां तुम वही अली। अब दोनों हाथ पकड़कर मीठी शीनी गुफ्तगू करते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। जब हुजूर का घर तशरीफ लाया और हुजूर का दरवाजा आया तो अली कहते हैं, अबू बकर जाइए, आगे बढ़िए, दरवाजा खोलिए। तो अबू बकर कहते हैं, नहीं, अली के होते अबू बकर, अली आए, जाइए जाइए, आप जाइए। तो अली ने कहा, नहीं, जाना तो आपको पड़ेगा। मैंने आका को फरमाते हुए सुना है कि तमाम अंबिया के बाद, रसूलानी निजाम के बाद जो सबसे अफजल मर्द है वो अबू बकर है। अली की मजाल नहीं है कि अबू बकर से आगे बढ़ जाए। जाइए जाइए अबू बकर जाइए, दरवाजा खोलिए। तो अबू बकर कैसे खामोश रह सकते, कहे कि नहीं अली तुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपके ताल्लुक से फरमाते हुए सुना है कि मेरी बेटी लख्ते जगर नूरे नजर सैयदा फातिमा का निकाह मेरे खानदान के बेहतरीन फर्द अली से कर दिया है। जिसकी निकाह में फातिमा हो, अबू बकर की मजाल नहीं है कि वो अली से आगे बढ़े। जाइए जाइए, अली दरवाजा खोलिए। अली कहते, बात तो सच है, लेकिन अबू बकर जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने आका को मौला को फरमाते हुए सुना है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना जिस सीने में देखना हो, अबू बकर का सीना देख ले। जिसका सीना इब्राहिम खलीलुल्लाह के सीने के मशाबे हो, अली की मजाल नहीं है कि अबू बकर के आगे चले। जाइए अबू बकर, जाइए जाइए। तो अबू बकर ने कहा, बात तो सच है, लेकिन मैंने भी आपके ताल्लुक से सुना है, मेरे आका फरमाते हैं कि आदम का इल्म, यूसुफ का हुस्न, मूसा का जलाल, ईसा का ज़ुहद व तक़वा, और मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क़ अज़ीम देखना है, अली को देख ले। अबू बकर ने कहा, जिसका इल्म आदम की इल्म की तरह, जिसका हुस्न यूसुफ के हुस्न की तरह, मूसा के तक़वा जलाल की तरह, और हुजूर के अखलाक की तरह तेरा अखलाक हो, अबू बकर की मजाल नहीं है कि अली से आगे बढ़े। जाइए जाइए अली जाइए, दरवाजा खोलिए। तो अली ने कहा, नहीं, जाना तो आपको ही पड़ेगा। कह दो सुभान अल्लाह, जाना तो आपको ही पड़ेगा। कहा कैसे? क्योंकि मैंने अपने आका को मौला को फरमाते हुए सुना है, कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सब टेंशन में होगा, टेंशन में होंगे। रब निदा फरमाएगा, ए अबू बकर, ये जन्नत है, जिसे चाहे तू जन्नत अता कर दे, खुद भी जन्नत चला जाओ, जिसे चाहे जन्नत में अता कर दे। कयामत के दिन अबू बकर तेरी ये शान हो, अली की मजाल नहीं कि आगे बढ़े। तो अबू बकर मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ अली सच बात है, लेकिन अली तेरी शान भी सबसे जुदा गाना है, क्योंकि मैंने अपने आका व मौला को फरमाते हुए सुना है कि कयामत का दिन होगा, जन्नती उठनी होगी, उसमें एक नौजवान होगा, उसके पीछे पूरी औलाद होगी। महले महशर कहेंगे, ये कौन है? नबी है, रसूल है, पैगंबर है। गैब से आवाज आएगी, ये नबी नहीं है, रसूल नहीं है, पैगंबर नहीं है, नबी का दामाद अली है, जो अपनी औलाद के साथ जन्नत
जन्नत जा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, अली अली। मसला के आला हजरत। तो अबू बकर ने कहा कयामत के दिन तुम्हारी ये शान हो। अबू बकर की मजाल नहीं, अली आप जाइए जाइए अली खोलिए, ये दो सुभान। तो अली ने कहा नहीं अबू बकर, तुम्हारे होते तो अली जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने आका को फरमाते हुए सुना है, रिजवान जन्नत, जन्नत का चौकीदार जन्नत की चाबी लेकर, दोज़ख की चाबी लेकर आपकी बारगाह में आएगा और कहेगा अबू बकर अल्लाह ने सलाम कहा है और ये कहा है ये जन्नत की चाबी है, ये दोज़ख की चाबी है, जिसे चाहे जन्नत अता कर दे, जिसे चाहे जहन्नम में दखल दे। अली ने कहा कयामत के दिन ये शान सिद्दीक तेरी हो। अली की मजाल नहीं है, आगे बढ़े। जाइए अबू बकर जाइए, शर्माइए मत, दरवाजा खोलिए। आहा कह दो सुभान अल्लाह। कोई कह सकता है मोहब्बत थी अदावत थी, अरे प्यार ही प्यार था, मोहब्बत मोहब्बत थी। अरे सगे भाई से हम क्या मोहब्बत करेगा, सगे भाई से भी ज्यादा अबू बकर अली से मोहब्बत करते थे, अली सिद्दीक से मोहब्बत करते थे। ये राबजी कुत्ते हैं, सिर्फ सीना पीटते रहते हैं। हम कहते या हसन या हुसैन, अरे वो राबजियो तुम अहले बैत की क्या तारीफ करोगे, हम सीना ठोक कर कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। और कहते क्या बात है रजा, हाँ राबजियत की ताबूत में कील ठोक कर हम कहते क्या बात है रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़ाहिरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। तो अली ने कहा अबू बकर आपको जाना पड़ेगा। तो अबू बकर कैसे खामोश रह सकते थे, कहा नहीं अली जाना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने आका को फरमाते हुए सुना है कि जन्नत में जब दाखिल हो जाएंगे, एक तरफ मेरा महल होगा, एक तरफ मेरे दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह का जन्नती महल होगा, और बीच में मेरे भाई अली का महल होगा, जिसका महल इब्राहिम खलीलुल्लाह के करीब महल हो, जिसका महल मुस्तफा के करीब हो। अली अबू बकर की मजाल नहीं है, वो तुमसे आगे बढ़े। जाइए जाइए अली, दरवाजा खोलिए। तो इब्राहिम अल्लाह अल्लाह, अली फिर मुस्कुरा कर कहते नहीं अबू बकर जाना तो तुझे ही पड़ेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह बोलती जाइए, ठंडी भगा दी जाए, इसलिए सुभान अल्लाह बोलो। अब कुछ लोग कहते हैं मौलाना लोग बताए सुभान अल्लाह बुलाए, सुभान अल्लाह बुला रहे, गाली कहाँ बुला रहे, वरना तो आज जमाना ऐसा आ गया है कि दोस्त अहबाब मिले एक दूसरे की टांग खींच ली, फलाना बापू एड़ो आए, फलानो इमाम एड़ो आए, फला आगे वाला एड़ो, तो केड़ो बदा एड़ा है तो तू केड़ो है, यानी ये गीबत चुगली का जमाना है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, महफिल मुस्तफा में आने वालों, महफिल हैदर कर्रान में आने वालों, महफिल ख्वाजा ख्वाजगा में आने वालों, आपका यहाँ बैठना भी इबादत, जबान के गुनाह से भी आपका गुनाह महफूज हो जाएगा, आँख के गुनाह से भी पाक रहेंगे, और जब तक बैठे रहेंगे इबादत इबादत, उलमा सादात के चेहरा का देखना भी इबादत। तो अली ने कहा कि नहीं जाना तो आपको पड़ेगा। मैंने अपने आका व मौला को फरमाते हुए सुना कि अंबिया के बाद, रसूलानी इज़ाम के बाद, रूहे अमीन रूहे ज़मीन के तमाम ईमान को एक तराजू में रखो, मेरे अबू बकर के ईमान को एक तराजू में रखो, जो भारी नजर आएगा मेरे अबू बकर का भारी नजर आएगा। अली ने कहा अबू बकर जाइए, अब तो आपको ही जाना पड़ेगा। ये तो लंबी चौड़ी हदीस पाक है, ऐसी लंबी चौड़ी है कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। नूर अब्सार में है, इजालतुल खिफा में। अब क्या हुआ, ये मंजर तो जमीन भी देख रही है, आसमान भी देख रहा है, फरिश्ते भी देख रहे, क्या मोहब्बत है दोनों की तरफ। अल्लाह ने कहा जिब्रील जा हुजूर की बारगाह, ये तो आगे नहीं बढ़ेंगे, जाए हुजूर को कहिए कि फैसला कर दे, वरना फजर का टाइम यही हो जाएगा। फजर का टाइम यही हो जाएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और हुजूर जिब्रील अमीन रूहुल अमीन सिदरतुल मुंतहा के मकीन जिब्रील तशरीफ लाए, कहा कि हुजूर जाइए, आपका साथी अबू बकर आया, अली आया, तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है, हुजूर जाइए फैसला कर दीजिए। जब हुजूर गए तो देखा कि एक तरफ एक सिमत अली है, एक सिमत उमर हजरत सिद्दीक है, और गए दोनों की पेशानी को चुमा और कह रहे थे सिद्दीक तुम दोनों अपने आप का जिक्र कर रहे थे ना, अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल हो रहा था। तो पता चला जहां सिद्दीक अकबर का जिक्र होता है, जिक्र हैदर कर्रार होता है, वह रहमतों का नुज़ुल होता है।
और कहा सिद्दीक तेरी शान भी जुदा, अली तेरी शान भी जुदा। नूर अफसार के मुसन्निफ लिखते हैं मेरे आका ने फरमाया सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाए, समुंदर स्याही बन जाए और फरिश्ते कयामत तक अली तेरी तारीफ करे, सिद्दीक तेरी तारीफ करे, कयामत आ जाएगी दोनों की फजीलत बयान नहीं होगी। अली की शान सुनी है तो सिद्दीक सदी, अब ये अली की शान। अब आई अली के बेटे जो बेराइज में लेटा है, कोई मामूली नहीं है, मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद। मखदूम अशरफ जहांगीर लिखते हैं कि हर आधे घंटे में हजरत खदीर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि एक दिन के अंदर मैंने खिजर को 70 मरतबा देखा, कभी बच्चे की शक्ल में, कभी नौजवानी की शक्ल में, एक ही दिन में। लताइफ अशरफिया में मखदूम सिमना कहते हैं एक ही दिन में खिजरगारे गाजी पाक के दरबार में मैंने 70 मरतबा देखा। कहा जाता है उनके दरबार में आप जाओ ना, 1 घंटा जरूर बैठा करो, क्या पता खदीर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए, या मुलाकात ना हो लेकिन उनके जिस्म से जो हवा निकले वो टच हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। वो सालार मसूद गाजी, आपने हजरत औरंगजेब का नाम सुना होगा, जलाली बादशाह थे। आज भी इनके नाम लेकर बहुत से लोग परेशान हैं। हाँ, इशारा काफी। उनके जमाने में एक फितना फैला था, झूठी मूठी कब्र बना देते, और आज भी बहुत सी जगह पे है झूठी कब्र बना लेते हैं। अब्दुल शकूर साहब, उनका उर्स भी हो रहा है, उर्स तो बनाते लेकिन पता नहीं कि अंदर तो अजाब हो रहा है। उस जमाने में हजरत औरंगजेब आलमगीर जिद्दी बादशाह ने एक मंसूबा चलाया, जो झूठी कब्र होगी तो 3 मरतबा सलाम करूंगा। 3 मरतबा सलाम आया ठीक है, वरना तोड़ फाड़ के फेंक दूंगा। ऐसी हजारों कब्रें तोड़ी, वहां पहुंचते पहुंचते अजमेर की धरती में भी पहुंचे, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम मोइनुद्दीन, जवाब नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम या ख्वाजाए ख्वाजगान, जवाब नहीं। औरंगजेब आलमगीर की सोच में, अब तीसरी मर्तबा जवाब नहीं आएगा, मैं क्या करूंगा। तीसरी मरतबा सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, कब्र से आवाज आई, वालेकुम सलाम। औरंगजेब जिद्दी बादशाह, जिद्दी बहुत थी हजरत, तो पूछा हजरत आपने पहली मर्तबा जवाब नहीं दिया, दूसरी तीसरी मर्तबा, तो ख्वाजा की रूहानियत ने जवाब दिया, जब पहली मर्तबा सलाम कर रहा था उस वक्त में खाने काबा का तवाफ कर रहा था, दूसरी मर्तबा सलाम किया मैं अपने नाना जान के पास बैठा हुआ था, और तीसरी मर्तबा जब सलाम किया मदीने से आकर अजमेर सलाम की जवाब दिया। फिर औरंगजेब ऊपर भी गए तारागढ़, मीरा हुसैन शहीद खान खुसवार जिन्हें दुनिया के, और सीरत गरीब नवाज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप रिश्ते में साले साहब भी लगते हैं। आप शहीद गरीब नवाज से पहले के बुजुर्ग हैं, वहां भी गए सलाम करने के लिए औरंगजेब, यहां सलाम किया ना तो हजरत का आवाज नहीं आया, 1000 शोहदा का साथ में जवाब आया, वालेकुम सलाम। वो मंजर क्या होगा भाई। फिर ये सलाम करते करते कहां पहुंचे, बेहराज शरीफ पहुंचे। आप यूं ही एंटर हुए ना तो एक फकीर मिला, औरंगजेब थोड़ा यहां संभल के सलाम करना, यह शहीद का मजार है, और जब शहीद जलाल में आता है ना बादशाह को भिखारी बना देता है, और शहीद जब जमाल में आता है तो भिखारी को बादशाह बना देता है, लिहाजा ये शहीद का आस्ताना है, थोड़ा संभल के सलाम करना। अब औरंगजेब तो सब जगह सलाम करते हैं, यहाँ चौखट चुमी सर पे रखा, आहिस्ता चल दिए। मुरीदों ने पूछा हजरत सब जगह सलाम यहाँ नहीं, अरे जो वार्निंग देने के लिए फकीर आया था कोई और नहीं, वो सालार मसूद गाजी था, वार्निंग देने के लिए आया था, ये कोई और का आस्ताना नहीं है, हैदर कर्रार की औलाद का आस्ताना है, वो सालार मसूद गाजी। सुभान अल्लाह। एक किसी को बच्चे को बर्स की बीमारी हो गई, सब इलाज करा दिया, किसी ने कहा सालार की बारगाह में ले जा सब अच्छा हो जाए, पूरा परिवार उस बच्चे को लेकर गया था। एक मजूबा थी औरत, कहती थी बार बार ये देखो जाते हैं दुल्हा बनकर, मुझे देखते नहीं, देखो ये जा रहे हैं लेकिन मुझे देखते नहीं एक तरफ। तो उस औरत की नजर वो बच्चे पे पड़ी तो कहा
मुझे चावल गोश्त खिला दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। अब चावल गोश्त भी खिला दिया। अब माँ ये साहिबा मजजुबा से कहा कि अब ठीक करो। अरे मैं ठीक भी नहीं करती। और बुलंद दरवाजे के सीढ़ी के करीब तो फकीर लेटा कंबल ओढ़े हुए हैं, उनकी चादर से अपने बच्चे का जिस्म टच कर दो, ठीक हो जाएगा। अब जो ही टच किए, हिलाया, बस की बीमारी गायब। कह दो सुभान अल्लाह। अब चादर हिलेगी तो फकीर तो जाग ही जाएगा। जो ही जागा, यूं बैठा, कंबल के इस तरह ऊंचा घा किया और जलाल में आकर कहा, इसी औरत ने बता दिया होगा। यहां भी चैन से सोनी नहीं देती मजजुबा। तो लोग ताज्जुब में पड़ गए, ये कौन मलंग है, इसकी चादर का ये कमाल है। तो कहा ये कोई और नहीं, सालारे मसूद गाजी के दरबार में दरवेशी की शक्ल में ये फकीर कोई और नहीं, अपने वक्त का गौस और कुतुब है। अब अंदाजा लगाए, सालारे मसूद गाजी के दरबार में फकीरी शक्ल में रहने वाले अपने वक्त के गौस है, दरबार में रहने वाले फकीरों का ये आलम। तो हजरत सालारे मसूद गाजी का दरबार क्या, क्यों दरबार इतना दर्जा ऊंचा क्यों है पता है? आपने अल्लाह की राह में जान पेश कर दी। अल्लाह की राह में हम माल देते हैं, कोई वक्त देता है, लेकिन मेरे सालार ने अपनी जान दे दी। जान दे दी तो अल्लाह ने ऐसा मकाम अता कर दिया, और ऐसा मकाम कि जहां जहां नियाज पड़ती है वहां सालारे मसूद गाजी नमक डालते हैं। आज भी नमक डाला होगा। आज कहते हैं ना कि गोस्पा की नियाज खाए होने, शिफा मली बने थी। गरीब नवाज जी, कामुन शाह पीर जी, डाडा रिस्कुल्लाह शाह कादरी जी। क्यों? इसलिए कि रूहानियत का नमक सालार ने डाला है। जब निकाल देते हैं, अब वो नियाज जब बंदा मोमिन खा लेता है, बीमारी दूर हो जाती है। वो सालार मसूद गाजी जिनकी विसाल की तारीख अभी गई 14 रजब, सुभान अल्लाह। और 14 रजब के लड्डू भी फेमस है। उनकी जो मन्नत मान लेता है तमन्ना पूरी हो जाती है। और 15 रजब को इमाम जाफर सादिक, कह दो सुभान अल्लाह, वालिद की तरफ से मौला अली और वालिदा की तरफ से सिद्दीक अकबर। इनके वालिद का नाम इमाम बाकर, इनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके वालिद का नाम हुसैन शहीद करबला, उनके वालिद का नाम मौला कायनात है दरे कर्रार। और वालिदा की तरफ से उनके वालिदा का नाम उम्मे फरवा, उनके वालिद का नाम हजरत कासिम, उनके वालिद का नाम मोहम्मद, और उनके वालिद का नाम अबू बकर सिद्दीक। तो पता चला इमाम जाफर सादिक से सबका सिलसिला शुरू हुआ। इन्हीं की औलाद में ख्वाजा ख्वाजगा, इन्हीं की औलाद में महबूब शाह बुखारी, इन्हीं की औलाद में रिस्कुल्लाह शाह कादरी, इन्हीं की औलाद में हजरत शाह आलम, कुतुब आलम, हीरा सैयद अली दाता। तो पता चला तमाम सैयदों के दादा अली हैं और नाना अबू बकर सिद्दीक है। हम इमाम जाफर सादिक कभी कभी मचल के कहते थे, मैं तो अली से 1 मर्तबा पैदा हुआ है, सिद्दीक से मैं 2 मर्तबा पैदा हुआ। और खुद कहते थे जिस तरह मैं कयामत के दिन अली से शफाअत का उम्मीदवार हूं, ठीक उसी तरह मेरी शफाअत अबू बकर सिद्दीक भी फरमाएंगे। वो हजरत जाफर सादिक, अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार अजीम शान ताबीन, कासर कोट में मजार है। कुछ तो सहाबी कहते हैं, लेकिन तहकीक ये है कि आप ताबईन हैं। जंगल से गुजरे एक बच्चे को देखा, दिल में ख्याल आया, अरे बच्चा है सलाम कर लिया जाए। फिर ख्याल हो बच्चा है, बच्चे के करो सलाम करूंगा। आज होता है ना, बच्चे को क्या सलाम करना, अरे बच्चों को सलाम करना मेरे आका की सुन्नत, तो सुभान। अब फिर ख्याल हुआ बच्चा हुआ, बच्चा है तो क्या हुआ, बच्चे को तो हुजूर सलाम किया करते थे। वापस आए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चे ने पलट कर जवाब दिया, वालेकुम सलाम या मालिक बिन दिनार। हाय हाय, ताज्जुब में ये बच्चा तो मुझे भी जानता, मुझे मेरे बाप दिनार को भी जानता। पता चला कि बच्चा कोई माँ बोली नहीं, पहुंचा हुआ बच्चा है। बच्चा तू मुझे भी जानता है बाप को? तो उस बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, मालिक तू भूल गया है, मुझे अभी भी याद है। आलम अरवा की दुनिया याद कर, एक तरफ तेरी रूह थी, पास में मेरी रूह थी। तू भूल गया है लेकिन मुझे अभी भी याद है। मालिक बिन दिनार समझ गए ये बच्चा पहुंचा हुआ है, तो कहा बच्चा एक मसला पूछना चाहता हूं।
आज तो कुछ लोग मसला जान लेते पूरा स्टेज हिलाते रहते, मैं मुफ्ती हूँ, मैं मुहद्दिस हूँ। अरे जो भी हो, अपने अंदर खाकसारी आजिज़ी पैदा करो, अल्लाह तुम्हें उरूज अता फरमाए। इल्म का घमंड ये अच्छी बात नहीं। आज कुछ लोग कहते मैं जो सुना दूं वो कोई मुकर्रिर ना सुना। अरे भाई ये बोलने की जरूरत क्या है भाई? यूं बोलना चाहिए कि अगर आपने बात अब नहीं किसी आलिम से सुनी होगी, सुनी हो तो ताजा कर लो, नहीं सुनी है तो याद कर लो। तो कहा मसला ये है, बच्चा जवाब देगा हाँ बताओ क्या है, कि नफ्स क्या है वो दिल क्या, बच्चा ये बता दे मुझे। बड़े बड़े मौलाना लोगों के पास गया लेकिन जवाब नहीं मिला तसल्ली। आज मुझे तमन्ना है कि बच्चा तू जवाब दे। तो बच्चे ने कहा बस इतनी सी बात, आज तो मैं खोल के रख देता हूँ मालिक, नफ्स क्या और दिल क्या। तू जंगल में दाखिल हुआ था कि नहीं? हाँ। तेरे दिल में ख्याल आया था कि नहीं? हाँ। कि बच्चा ही तो है, बच्चे को क्या सलाम करना, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। फिर आगे गए, फिर ख्याल आ बच्चा है तो क्या हुआ, बच्चे को तो हुजूर भी सलाम किया करते थे। तो बच्चे ने पलट कर जवाब दिया जो तुझे ख्याल आया था बच्चा ही तो है, बच्चे को क्या सलाम करना, वो तेरा नफ्स था जो पलट कर आया। और ये बच्चा है तो क्या हुआ, हुजूर भी सलाम किया करते थे, वो तेरा दिल है। तो कदमों में अमालिक बिन दिनार गिरे, ए बच्चे तू कौन है? तो बच्चे ने पलट के जवाब दिया मैं अली का पोता हूँ, ज़ैनुल आबिदीन का शहजादा हूँ, और मुझे दुनिया जाफर सादिक कहती है। जी बचपन के आलम में वो इल्म रखता हो, आप सोचिए जवानी के आलम में क्या आलम होगा। तभी तो इमाम आजम के यहाँ करते थे, पूछा जाता था उम्र कितनी है, तो कहा 2 साल। अरे बशीर बापू से पूछूं, बशीर बापू हाँ जी उम्र कितनी है? बशीर बापू जे मुझे 5 वर्ष, तो 5 जो बापू ग्रोथ ही हुए, दिमाग कम करे तो कि नहीं करता? हाँ तो नंडरो जाए माशाल्लाह, नारा लगाते तो ऐसा लगता है कि स्टेज हिलने लगता है। मुकर्रिर को अच्छा लगता है माशाल्लाह, ये अच्छा काम है माशाल्लाह। उलमा का सपोर्ट करना, अल्लाह पाक सलामत बा कयामत रहे, तू सलामत रहे कयामत तक, कयामत ना आए कयामत तक, अल्लाह सलामत रखे सबको, आशिकाने करीब नवाज। कदमों में गिरे, कहा मुझे जाफर सादिक, और इमाम आजम से पूछा 2 साल, कहते कि मैं 2 साल जो कहता हूँ ना वो 2 साल मेरे बहुत कीमती है, इसलिए कि आली नबी औलाद अली जाफर सादिक की बारगाह में पढ़ा हूँ। अपने वक्त का जबले इस्तिकामत, इल्म का कोहे गिरा, इमाम आजम इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा सरकार इमाम आजम अबू हनीफा, जिसकी सोहबत में नाज करे उसी को दुनिया इमाम जाफर सादिक कहती है। आया है इमाम जाफर सादिक तो बहुत बड़ी हस्ती है। आओ गरीब नवाज की बात बताओ, फिर इंशाल्लाह सलातो व सलाम, क्योंकि आपके चेहरे का जोग्राफिया मैंने देख लिया। बापू जल्दी खत्म करे तो सारो है, एड़ो है कि नहीं? ना ही माशाल्लाह, तो खाली बात करा दो, बोलो मचल के कह दो सुभान अल्लाह। वो हिंद की सरजमी का सुल्तान बना बैठा है, 850 साल से जिनकी हुकूमत अभी तक नहीं चली। क्यों चलती? क्योंकि इनकी हुकूमत अता करने वाला कोई मंत्री नहीं है, कोई पुलिसमैन नहीं है, इनको हुकूमत में सुल्तान बनाने वाला नजफ का मौला, मौला अली मुश्किल कुशा है। या जिसने जहर का जाम वो बेटा अली का है, जो आया करबला में काम वो बेटा अली का है, जो सोया है जामनगर में वो बेटा अली का है। ए जामनगर वालों, तुम्हें मालूम है क्या, जो लाया हिंद में इस्लाम वो भी बेटा अली का है। वो ऐसा अली का बेटा है कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के जेर असर काम काज चलता है। अरे तुम्हारी हुकूमत तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। ऐसा राज चलता है, राजा आए महाराजा आए, बड़े बड़े गुरु घंटाल आए, सबका नामो निशान मिट गया। आज भी हिंद की धरती पर ओनली फोन एक ही चीज है, वो अली का बेटा, ख्वाजाओं का ख्वाजा, राजाओं का राजा, शहनशाह हिंदुस्तान, पनाहे हिंदुस्तान, वो हुसैन का दुलारा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत। जिनके दरबार में बड़े बड़े औलिया आए, बड़े बड़े कुतुब आए, शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपना खाली कासा लेकर पहुंचे। कहा कि हुजूर मैंने सारा अपना इल्म तकवा सब बुलंद दरवाजे पे छोड़ दिया है,
अब खाली हाथ आया हो, भर दीजिए, कह दो सुभान अल्लाह। वो या बता रहे हैं किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाए, किसी आलिम की बारगाह में जाए, किसी सैयद की बारगाह में जाए, प्याला भर के ना जाए। हाँ हजरत, मुझे भी पता है। हाँ हजरत, हो सकता है खाली कटोरा लेके जाएंगे तो उसमें कुछ डाला जाएगा, भारी होगा, भरा हुआ होगा तो कोई बुजुर्ग कैसे डाले। खाली कटोरा लेके जाएंगे, इंशाअल्लाह सैयद भी दे देगा, आलिम भी दे देगा, हैं वली दे देगा। और ख्वाजा के दरबार में जाओ तो खाली कटोरा लेके जाओ। ये सबक हमें अपने वक्त के मुजद्दिद शेख मुहक्किक ने कहा, ये कोई मामूली नहीं है जो आलम बेदारी में मुस्तफा का दीदार किया करते थे। इन्होंने कहा। बू अली शाह कलंदर भी आए और एक वो आया जिसे दुनिया कतिल दानापुरी कहती है। कतिल दानापुरी पता है, 4 किताबों के आलिम। कोई कुरान का आलिम होता है, ये आसमानी 4 किताबों का आलिम, जबूर, इंजिल, तौरात और कुरान। आप उर्स के मौके पे गए, कतिल दानापुरी। कतिल दानापुरी कौन है? मामूली नहीं। दारुल उलूम शाह आलम के जलसाए दस्तारबंदी में माहरेरा के बुजुर्ग सैयदुल उलमा आले मुस्तफा तकरीर कर रहे थे। दौरान तकरीर कई मर्तबा दिल का दौरा आया और कहा अब तो सैयदुल उलमा जाने वाला है। अचानक कतिल दानापुरी खड़े हुए, दिल को पकड़ा, कहा अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, इस तरह फिरा दिया। कह दो सुभान, तू नहीं जाएगा, अभी तो जिंदा रहेगा। कहा फिर कहा अब जान में जान आई, क्योंकि मर्दे कलंदर कतिल दानापुरी बैठा है। वही गए, देखा कि जन्नती दरवाजे पे कथाई कलर का अमामा शरीफ पहने, सुर्ख आंखें। तो हजरत ने पूछा कौन है आप? ख्वाजा के उर्स में आए हैं। तो फख्र में कहते हैं मुझे को पूरी दुनिया सालार मसूद गाजी कहती है। कह दो सुभान। आप भी आए? हाँ, मेरा उर्स होता है तो मोइनुद्दीन चला आता है और इनका उर्स होता है तो बहराइच से मैं चला आता हूँ। और उसके मौके पे लाखों का मजमा होता है। मोइनुद्दीन किसको किसको देगा, तो हम भी चले आते हैं, मोइन भी देता रहे और हम भी देते रहे। सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा का आस्ताना, और कैसा आस्ताना, जन्नती दरवाजा लेके बैठा है ख्वाजा। आप गए होंगे तो पहले क्या लिखा है? अबू बकर, फिर लिखा है उमर, फिर लिखा है उस्मान, फिर लिखा है अली। वो या ख्वाजा बता रहे हैं कि जिस दिल में अबू बकर होंगे वही जन्नत में जाएगा, उमर होंगे, उस्मान होंगे, और जिनसे ये दोनों मोहब्बत नहीं करेंगे वो जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएगा। और उसी को आला हजरत कहते हैं, जीना बनेगी मोहिबाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीनों में 4 बाग लेके चले। ये ख्वाजा का आस्ताना है। बड़े बड़े औलिया हैं, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी आए, कितने औलिया, इमाम अहमद रजा आए, मुफ्ती आजम हिंद आए, अबुल हुसैन अहमद नूरी आए, आले रसूल आए, कालबी के शहंशाह आए, और जो भी आया है दामन भर के गया है। अब एक बात सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह सलातो वसलाम। जन्नती दरवाजा, शेर ब शेर सुन्नत, बोलिए सुभान अल्लाह। कोई मामूली नहीं है। हाँ, वाबियों की नानी याद दिला दी इन्होंने। जगह जगह गए, सुपरा साफ किया वहाबड़ों का। अगर दूसरा शेर सुन्नत होता, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान से वहाबियत मर जाती। क्यों ना हो, इमाम अहमद रजा का खलीफा है और कहते हैं कि हशमत अली मेरा रूहानी बेटा आया है। जो आला हजरत जिसे रूहानी बेटा कहते तो कोई मामूली नहीं हो सकता, वो मजहर आला हजरत होता है, जिसे दुनिया शेर ब शेर सुन्नत कहती है। और जिनके इंतकाल पर इमाम हसन हुसैन आए और कहे कि हशमत अली शहीद हुआ है, वो जात हशमत अली खां की है, जिसे दुनिया शेर ब शेर सुन्नत कहती है। वाह, बड़ा मिल गया। हजरत को सूंघने लगा तो हजरत भी हाजिर जवाब दे, बेवकूफ क्या कर रहा है, हमारे तुम्हारे जैसा होता कि चुप हो जाता, सवाल करता। वहाबीत की दर से, लेकिन वो शेर रजा था। वहां बड़े कहते थे कि हम जिन्नात से मुनाजरा कर लेंगे, लेकिन हशमत अली से मत के ना भाई, हशमत अली बहुत बेइज्जती कराता है, इससे तो बेहतर जिन्नात हमसे मुनाजरा। वो शेर सुन्नत था, आया है। अब इनका सानी नहीं मिलता, क्योंकि जो जाता है अपना सानी नहीं छोड़ता। ताजु शरिया के उनके बाद कब कोई नजर नहीं माना, मुफ्ती आजम के अब उनके बाद कोई मुफ्ती आजम ही नहीं, आला हजरत के उनके बाद कोई आला हजरत नहीं, यानी जो जाता है अपना सानी नहीं छोड़ता। तो हजरत ने कहा क्यों सूंघ रहा है? इसलिए सूंघ रहा हूं हजरत, आप लोगों का दावा कि जन्नती दरवाजे से गुजर जाता है वो जन्नती हो जाता है। हाँ बेशक वो जन्नती दरवाजा है, यहाँ के मेरे आका गुजर गए, हसन हुसैन गुजर गए, वो जगह जन्नती है जहाँ के मेरे मुस्तफा के कदम पड़ जाए।
तो हजरत मैंने हदीस पाक पढ़ी है कि जो जन्नती होगा वो उसके बदन से खुशबू आएगी। हजरत आपके बदन से खुशबू तो नहीं आती, तो ये आपका दावा झूठा है। वो हजरत ने फौरन जवाब दिया, बेवकूफ, आधी हदीस क्यों पढ़ते हो, पूरी हदीस पढ़ा करो यार। आधी अधूरी बयान करते हो, गुमराह करते हो। आधी हदीस ना पढ़ो, पूरी पढ़ो। बेशक जो जन्नती होगा उसके बदन से खुशबू आएगी, लेकिन उसको आएगी जो जन्नती होगा। तू तो दोज़खी है, हम रजा वाले जन्नती है। हम तो वो शेर सुन्नत था, वाह क्या बात। खलीफा आला हजरत, मजहर आला। एक फकीर होटल लेके अजमेर घुमा करता था। नान भाई के पास गया, रोटी तो पका दो, भूख बहुत लगी है। नान भाई ने कहा ठीक है, आटा निकालो। आटा चूल्हे में डाला। अब नान भाई भी परेशान, कभी यूं घुमाता यूं, लेकिन जल ही नहीं रही। पूछा कि क्यों? तो उसने, नान भाई ने मुस्कुरा कर, क्या जन्नती दरवाजे से होके आया है? तो कहा ये दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं छू सकती। हाँ, जहन्नम की आग भी नहीं छू सकती, क्योंकि जन्नती दरवाजे से होके आया। और ये फायदा सुन्नियों को देगा भाई, वाबड़ों को नहीं, राबजियों को नहीं, शियों को नहीं, बोरों को नहीं, सुलह कुलियों को भी नहीं। तो जगह जगह घूमते रहते, वहाबी की भी चाय पी ली, शिया की भी चाय पी ली, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो सबके साथ जाएगा जहन्नम। लेकिन जो रजा वाले हैं, जो अहमद रजा वाले हैं, जो मसलके रजा का दामन थामे हुए हैं, तो वहाबियत को अपनी जूते की नोक में डालकर कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको मसलके आला हज़रत पे कायम व दायम अता फरमाए और अहले बैत और सहाबा के दामन को मजबूती से दामने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और जिन्होंने सजाया, अल्लाह ताला इनकी काविशों को शर्फ़ कबूल अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू को कोई गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तियतिन व तूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।